कैलिफोर्नियन जहाज ने टाइटैनिक को क्यों न बचाया। टाइटैनिक की पुरस्कारियत से एक और पर्दा उठ गया। टाइटैनिक को डूबे 1 सदी से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर इससे जुड़ी बहुत सी मिस्ट्रीज अब भी लोगों को अपने शहर में मुब्तला किए हुए हैं। वो इसके बारे में अब भी खोज लगा रहे हैं। ये 10 अप्रैल 1912 बुध का दिन था, जब दुनिया का महंगा तरीन पुरतैश और द्योग आमद बहरी जहाज बरतानिया की बंदरगाह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। जहाज की सरबराही कैप्टन एडवर्ड जॉन कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च किए गए। अगर मौजूदा दौर से मुआवजा किया जाए तो ये कीमत $400 मिलियन बनती है। जहाज के अंदर दुनिया की तमाम आसाइशें फराहम की गई थी। जहाज को महफूज बनाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन हिफाजती सिस्टम नस्ब किया गया था, जिसकी वजह से इसे अनसिंकेबल कहा जाता था। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के मालिक का दावा था कि यह जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक जब अपने सफ़र पर रवाना हुआ तो इसमें सवार मुसाफिरों को ये खबर न थी कि अनसिंकेबल जहाज ताबूत बनकर इन्हें सैकड़ों मील गहरे समुद्र में दफन कर देगा। टाइटैनिक की रवानगी का दूसरा दिन गुजरा तो कप्तान को यह वार्निंग मिली कि रास्ते में बर्फ़ की चट्टानें मौजूद हैं। इस वार्निंग पर टाइटैनिक के कप्तान और अमले ने कोई ध्यान न दिया। जहाज अपने मामूल की रफ्तार, जो कि 40 किलोमीटर फी घंटा थी, इसके मुताबिक रवां धवां रहा। अगले एक रोज़ में इसे 7 मरतबा और वार्निंग दी गई, लेकिन जहाज के कप्तान और इसके अमले ने इन हदायत को नज़रअंदाज कर दिया और जहाज की रफ्तार को कम न किया। इसी रात 11:39 पर एक गार्ड की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब इसने अपने सामने बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान देखी। इसने जहाज का रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए फौरी तौर पर इंजन रूम में अमले को आगाह किया। जहाज इस कदर बड़ा था कि इसके लिए बरवक्त मोड़ काटना मुश्किल हो गया और अगले ही मिनट यानी 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। जिस पहाड़ से टाइटैनिक टकराया था, इसका हुजम तकरीबन 1 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर बनता है और इसका वजन 15 लाख टन था। टाइटैनिक दाएं जानिब से पहाड़ से टकराया। जहाज 16 फुट वाटर टाइट कंपाउंड्स पर मुश्तमिल था और जहाज बनाने वाली कंपनी के मुताबिक 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो जहाज महफूज रह सकता था। पहाड़ से टकराने के बाद जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। रात 12 बजे कप्तान की जानिब से एक रेडियो कॉल भेजी गई ताकि करीबी मौजूद कोई भी जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए पहुंच सके। RMS कारपेथिया को टाइटैनिक का पैगाम मौसूल हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ये जहाज भी करीब होने के बावजूद टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और इसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3 घंटे 30 मिनट का वक्त दरकार था। लेकिन टाइटैनिक तेजी से डूब रहा था। सूरत-ए-हाल को देखते हुए जहाज के अमले ने आतिशबाजी के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसी दौरान कप्तान ने अमले को जहाज खाली करवाने का हुक्म दिया। लाइफ बोट्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा 1200 अफराद को बचाया जा सकता था, लेकिन जहाज में तकरीबन 2200 अफराद मौजूद थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में इस वक्त भी 1500 अफराद मौजूद थे। तकरीबन 2:20 पर कभी न डूबने वाला जहाज 3 घंटे से भी कम वक्त में समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। जिस जहाज को टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल मौसूल हुए थे, वो तकरीबन 4 बजे मदद को पहुंचा। हादसे के बाद बहुत सी तहकीकात करवाई गई, जिनमें ऐसे हकाइक सामने आए कि दुनिया हैरान रह गई। तहकीकात में पता चला कि हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर के फासले पर एक और जहाज मौजूद था, जिसका नाम RMS कैलिफोर्नियन था। टाइटैनिक को आखिरी वार्निंग भी इसी जहाज की जानिब से मौसूल हुई थी। बर्फानी चट्टानों के खतरे की वजह से कैलिफोर्नियन जहाज ने समुद्र में कुछ देर रुकने का फैसला किया और अपना रेडियो बंद कर दिया, जिसकी वजह से टाइटैनिक का कोई भी सिग्नल इन तक नहीं पहुंच सका। टाइटैनिक की जानिब से होने वाली आतिशबाजी के बारे में जब कैलिफोर्नियन के कप्तान को बताया गया तो इसने ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया कि टाइटैनिक में अमीर लोग सफ़र करते हैं, इसलिए वो तफरीह के लिए आतिशबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा टाइटैनिक के स्टीयरिंग पर मौजूद रॉबर्ट बचन को
جب جہاز بائیں جانب موڑنے کو کہا گیا تو اس نے گھبراہٹ میں جہاز کو دائیں جانب یعنی برفیلی چٹان کی جانب موڑ دیا۔ برطانوی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق جہاز بنانے والی کمپنی کے مالک کی جانب سے کپتان پر شدید دباؤ تھا کہ سفر کے دوران کسی بھی صورت جہاز کی رفتار کم نہیں کی جائے گی تاکہ جہاز کم وقت میں منزل تک پہنچ کر ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر سکے۔ مختلف تحقیقات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جہاز کو حادثہ پیش آنے کی بڑی وجہ برف کی چٹان کے ساتھ ساتھ انسانی لاپرواہی بھی تھی۔ تو ساتھیو، یہ تھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کہانی۔ یہ کہانی اتنی پراسرار ہے کہ جن سے وقتاً فوقتاً پردہ اٹھتا رہتا ہے۔ شکریہ۔